So the topic is solid state. What do you mean by solid state? Solid होते क्या हैं? Solid वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनका शेप और जिनका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है. लेट टेक एन एग्जाम्पल. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आप देखते हो अगर आपके पास शुगर के क्रिस्टल्स हैं और अगर वो एक वेसल मतलब एक बर्नी के अंदर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml है, तो 500 ml से एक भी ज्यादा शुगर उसके अंदर नहीं आएगी. मतलब 1 ग्राम भी ज्यादा अगर आएगा तो हो सकता है कि उसके बीच में जो स्पेस है आप उस स्पेस को कम कर दो, पर एक बार जब वो स्पेस फिक्स हो गया उसके बाद उसके अंदर कोई शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे. इसे कहते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम. सेकेंड, इनका शेप क्या होता है? फिक्स. आप किसी भी शेप में डाल दोगे सॉलिड को, उसका शेप चेंज नहीं होगा. चाहे मैं शुगर के क्रिस्टल को सिलेंड्रिकल फ्लास्क में डालूं, वो का शेप वो का वही, मतलब जो शुगर के पार्टिकल्स है उसका जो शेप आपको दिखता है ना 3D शेप, वही शेप दिखेगा. तो सॉलिड आर द टाइप ऑफ पार्टिकल विच हैव सेम शेप, इट मींस डिफाइनेट शेप एंड डिफाइनेट वॉल्यूम. एक बात आप सोचो कि अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो वो क्यों है? तो उसका रीजन ये होता है कि अगर आज मेरे पास एक मार्कर है तो ये सॉलिड स्टेट में. व्हाई इट इज इन सॉलिड स्टेट? बिकॉज अभी जहां मैं खड़ा हूं वो एक रूम है और जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितने डिग्री का होता है? 27 डिग्री का होता है. तो 27 डिग्री पर ये मेल्ट नहीं होता है. अगर ये सॉलिड है इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होता है. अगर ये मेल्ट हो जाता तो ये क्या बन जाता? लिक्विड. आप देखते हो ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा केमिकल एजेंट है, अगर उसे हम रूम में रखें ना तो रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा. राइट. तो इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 27 डिग्री से कम हो जाता है. वो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर ग्रैब कर लेता है. राइट. तो अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होता है? ज्यादा. इट मींस अगर कोई सॉलिड है दे हैव मेल्टिंग पॉइंट मोर देन रूम टेम्परेचर. द फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट इज दैट दे हैव मेल्टिंग पॉइंट मोर देन रूम टेम्परेचर. अब दो चीजें आती है जो बताती है कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, उस पर दो चीजें बड़ी इफेक्ट करती है. सबसे पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड दूसरी होती है थर्मल एनर्जी. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण होता है क्या है? अब आप एक एग्जांपल लो. आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, आप दोनों पास में बैठे हो. ओके, आप हमेशा पास में बैठते हो. अगर आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अगर एक आपका फ्रेंड स्कूल नहीं आएगा तो आप भी स्कूल नहीं जाओगे. ये आपके बीच की बॉन्डिंग है. इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपके बीच में फोर्स क्या ज्यादा है. फोर्स ज्यादा तो आप दोनों क्या है? पास हो. आप ये मत समझो कि आप बैठने पास हो, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आप यूं पास हो. सेकेंड, थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स दूर जाते हैं. आप किसी सॉलिड पार्टिकल को हीट दो, लाइक चीज है आपके घर के अंदर, चीज को आप हीट दे रहे हो, वो मेल्ट हो जाएगा. राइट. तो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से पार्टिकल पास आते हैं. अब आप मुझे बताओ सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं कि दूर होते हैं? एग्जैक्टली वो पास होते हैं. उसके अंदर क्या ज्यादा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है. क्या कम है? थर्मल एनर्जी कम है. क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से तो वो दूर हो जाएंगे, वो दूर है ही नहीं, इसमें थर्मल एनर्जी क्या है? कम है. तो जब किसी भी चीज का टेम्परेचर कम है तो उसकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है? कम. उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने के कारण पार्टिकल क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं. इट मींस वो क्या बन जाता है? सॉलिड. इट इज अ वेरी ग्रेट स्टोरी. ये स्टोरी स्टार्ट होती है थर्मल एनर्जी से और खत्म होती है सॉलिड पर. कोई चीज सॉलिड क्यों है? क्योंकि थर्मल एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, पार्टिकल्स पास. इट मींस सॉलिड. अब सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबका कि यार ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होता क्या है? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है और उन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर देने के बाद भी उनकी जो शेप होती है वो 3D होती है, 3 डायमेंशनल. पर ऑन द अदर हैंड जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें अगर हम टेम्परेचर दे भी दें, अगर हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं तो वो मोल्ड हो जाते हैं. मतलब अजीबोगरीब शेप ले लेते हैं. आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्लास होता है वो अपर पार्ट से तो थिन होता है पर लोअर पार्ट से थिक क्यों होता है? बिकॉज जब ग्लास सन के सामने आता है तो सन की हीट से होता है क्या है? क्योंकि ग्लास जो है वो क्या है? एमॉर्फस है.
हीट लेगा तो वो क्या होगा, मोल्ड होगा, और वो क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। जनरली आपको ग्लास दिखता नहीं कि वो मेल्ट हो रहा है, पर वो मेल्ट होता है। तो वो मेल्ट होगा, तो मेल्ट होते 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 वो जो भी चीज मेल्ट हो रही है वो अपनी प्लेस कर लेगी बॉटम पार्ट पे। तो प्लेस लेती जाएगी तो बॉटम पार्ट तो थिक हो जाएगा, और क्योंकि मेल्ट ऊपर से हो रहा है तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर के जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट में है, 3 डायमेंशनल। 3D अरेंजमेंट होने के साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ही वेरिएबल नहीं होते। हालांकि एक दो का ऊपर नीचे का डिफरेंस आ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट तो 39 है और आपका 21 आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। 39 है, आपका 37, 38 ऐसा आ सकता है। इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब इनको क्लीवेज, जब इनके कट किया जाता है तो ये इक्वल शेप में कटते हैं। जब इनका क्लीवेज होता है ये इक्वल शेप में कटते हैं। क्लीवेज का मतलब ये है कि जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे, लाइक गोल्ड का पीस को यूं, सपोज गोल्ड एक बहुत अच्छा प्योर गोल्ड है जिसके अंदर कॉपर का अमाउंट कम है, क्योंकि कॉपर के कारण क्या गोल्ड थोड़ा सा टफ हो जाता है, कॉपर कम है उसको तोड़ देते हो तो वो इक्वल पार्ट में टूटेगा, दैट इज कॉल्ड। इसका क्लीवेज क्या है, रेगुलर है। नेक्स्ट आता है एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो अलग अलग फिजिकल, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड बहुत सारी चीजें। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे वो सेम होता है, तो वो है आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। और अगर डायरेक्शन चेंज करने पर सेम नहीं होता है उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स का, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज होने के साथ चेंज हो जाए तो वो एनिसोट्रॉपिक है, और चेंज नहीं होए तो वो आइसोट्रॉपिक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें एमॉर्फस, तो एमॉर्फस क्या होते हैं, जिनकी शेप फिक्स नहीं होती है, जिनको अगर हम कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में क्लीवेज नहीं होगा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इनकी शेप इर्रेगुलर होती है। पर ये क्या होते हैं, आयोनोट्रॉपिक होते हैं, सॉरी आइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे आइसोट्रॉपिक होते हैं कि अगर हम इनको किसी भी डायरेक्शन में चेक करें, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ईच एंड एवरी डायरेक्शन में क्या रहती है, सेम रहती है। अगर आपको कभी भी किसी चीजों को लर्न करना है तो आप उसको डिफरेंस करके पढ़ो। लाइक हम बोलते हैं ना ये ऐसा है वो ऐसा है, तो दोनों को क्या करें, डिफरेंस करा, दोनों की प्रॉपर्टीज हमें याद हो गई। ऐसे ही क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज याद होने के लिए दोनों को आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने 1 by 1 पॉइंट लिखे हैं। ओके, सबसे लास्ट चीज आपको बताना भूल गया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं क्योंकि उनका अरेंजमेंट 3D है, तो 3D अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। पर इसका अरेंजमेंट 3D नहीं है, इररेगुलर है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। जो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, शेप। तो क्रिस्टलाइन की शेप क्या होती है, डिफाइनेट, ऑब्वियसली डिफाइनेट होगी। उसकी शेप क्या होती है, इररेगुलर। कैसे पता लगा डिफाइनेट होती है, कि अगर हम जब इसे किसी भी तरह से हम कट भी करेंगे, तोड़ देंगे, तो भी ये क्या होगा, इक्वल शेप में टूटेगा, पर ये इक्वल शेप में नहीं टूटेगा। ओके, देन आता है OOA का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इसका क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बिल्कुल शार्प, डिफाइनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लीवेज। इसे क्लीव करने पर, इसे कट करने पर ये इक्वल पीसेस में टूटते हैं और ये इक्वल पीसेस में नहीं टूटते हैं। जनरली आप सेंटर से किसी चीज को कट करोगे, कट कर दिया, वो इक्वल पीसेस में टूटेगा, मतलब वो क्रिस्टलाइन है। इक्वल में नहीं टूटेगा, वो क्या है, एमॉर्फस है। नेक्स्ट आता है एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। सो एनिसोट्रॉपी में ये तो एनिसोट्रॉपिक होते हैं और ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम नहीं होती है। आइसोट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम होती है। नेक्स्ट आता है नेचर। इसका नेचर ये कहते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं और ये होते हैं स्यूडो सॉलिड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉलिड एंड स्यूडो सॉलिड। जब हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड।
और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सॉलिड जो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैंने किसका एग्जांपल दिया था आपको, ग्लास का, कि अपर पार्ट तो थिन है पर लोअर पार्ट क्या है, थिक, क्योंकि उसका अपर पार्ट क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया, और बॉटम पार्ट क्या हो गया, थिक हो गया, तो वो ट्रू सॉलिड नहीं होगा। ऐसे सॉलिड जो फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो NaCl क्रिस्टल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, क्रिस्टलन के एग्जाम्पल हैं। अगर हम एमोर्फस की बात करें तो ग्लास और प्लास्टिक किसके एग्जाम्पल है, एमोर्फस के। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, ये पूरा मैंने आपको शुरू से समझाया सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड को पता कैसे चलता है कि वो सॉलिड है, देन हमने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस सिखाया। थैंक यू वेरी मच।